इति सर्वेश्वर जैसे कोई कपड़ा छत में सूख रहा हो और कोई बंदर उठा के ले जाए तो देखने वाले 20 ले गए ऐसे सब लोग चिल्लाने लगे, ले गया हैं? तो ले गया कहते हुए सर्वे सभी राजा लोग सुसंरब्धा अत्यंत क्रोधित हो करके दंशिता अपने अपने कवच धारण किए और वाहन आरूढ़ वाहनों पर सवार होकर, कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, वाहन आरूढ़ वाहनों पर सवार हो करके स्वयं स्वयं बलई परिक्रांता अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए धृत कार्मुका धनुष धारण करके अन्युह उनका पीछा किया। धृत कार्मुका, कार्मुक माने धनुष को धृत धारण करके और स्वयं स्वयं बलई अपनी अपनी सेनाओं से परिक्रांता घिरे हुए हो करके अन्युह उनका पीछा किया। ताना तान उनको आपततः आता हुआ देख का आलोक्य देख करके यादव अनेक यूथपा यादवों के सेना नायक तत्सम्मुखा तत्स्थु उनके सामने डट कर खड़े हो गए। तान उन योद्धाओं को, सेनाओं को आपततः आता हुआ आलोक्य देख करके यादव अनीकप यूथपा यादवों के सेना नायक तत्सम्मुखा उनके सामने तस्थु अकड़ कर खड़े हो गए। स्वधनुष विस्फूर्ज अपने अपने धनुषों को टंकार भी कर दिया, अपने अपने धनुषों के टंकार करके तत्सम्मुखा तस्थु उनके सामने खड़े हो गए। अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदा मुहुतो सर्वर्षाणि मेघाग्निस्वपो यथा। अश्वपृष्ठे कुछ तो घोड़ों के पीठ पर सवार हैं, कोई गजस्कन्धे हाथियों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई रथोपस्थे रथों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोविदा जो जिस विद्या का जानकार अपने अपने वाहनों पर बैठ गए और सर्वर्षाणि मुमुचु बाणों की वर्षा करने लगे। मेघा जैसे बादल अदृश्य पहाड़ों पर अपह जल की वर्षा करते, यथा जिस प्रकार मेघा बादल अदृश्य पर्वतों पर अपह जल की वर्षा करते हैं, ऐसे ही सभी सैनिक यादवों पर बाणों की वर्षा करते हैं। पत्युर्बलम पत्युर्बलम अपने पति श्री कृष्ण की सेना को सर आसारे ही छन्नम जो बाणों की आसार माने वर्षा से छन्न माने ढकी गई थी, उसको बीच देख करके सुमध्यमा सुंदर मध्य भाग वाली रुक्मिणी ने सब्रीडम लज्जापूर्वक तद्वक्त्रम ऐच्छत भगवान के मुख की ओर देखा है। सब्रीडम लज्जापूर्वक तद्वक्त्रम उनके मुख की ओर ऐच्छत माने देखा तो भय व्यूहल लोचना भय के कारण नेत्र व्याकुल हो रहे थे। प्रहस्य भगवानाः भैर्वामलोचने विनञ्चन्त्यदुनैवैतद्भावकैः शास्त्रवम्बरम्। प्रहस्य हंस करके
भगवान आह, भगवान बोले, मास्म भई वामलोचने, हे सुंदरी मत डरो तुम, भय मत करो। वामलोचने माने हे सुंदरी, मास्म भई, वाम माने सुंदर, सुंदरे लोचने यस इति वामलोचना तत्संबोधने, हे वामलोचने, वाम माने सुंदर है नेत्र जिनके, उसको वामलोचन कहते हैं। केवल बाईं आंख की सुंदर नहीं है, इसलिए वामलोचना नहीं कहते, दोनों नेत्र सुंदर। तो हे वामलोचने, हे सुंदरी, मास्म भई, भय मत करो, विनक्षत्यधुनैव, अधुनैव इसी समय, तावकई तुम्हारी सेना के द्वारा, सातवं बलम शत्रु की सेना, अधुनैव विनक्षति अभी विनाश हो जाएगा शत्रु की सेना के। तावकई तुम्हारे सैनिकों के द्वारा, सातवं बलम ये शत्रु की सेना, अधुनैव इसी समय, विनक्षति नष्ट हो जाएगी। तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसंकर्षणादय अम्बिष्यमाणा नाराचे जग्मुर्भय गजान् रथान्। तेषां उन सैनिकों के, तद विक्रमम उनके इस पराक्रम को, गद संकर्षण आदि वीरों ने, अमर्ष्यमाणा सहन नहीं किया। गद, गद तो भगवान के भाई का भी नाम है, संकर्षण तो स्वयं राम जी है। तो गद और संकर्षण आदि वीर अमर्ष्यमाणा सहन नहीं किया, नाराचई बाणों के द्वारा, जघनु मारने लगे, है माने घोड़ों को, गजान माने हाथियों को, और रथान रथों, बाणों के प्रहार से सबको मारने लगे। जब हाथी घोड़ा ये रथ चूर चूर हो जाएंगे तो योद्धा तो अपने आप मर जाएंगे। तो शिरां शिरथिनां वस्त्रां गजनां भुवि सकुण्डल किरीटानि शोष्णीषाणि च कोटिशां। शिरांश पेतु, सिर कट कट कर गिरने लगे। किनके? रथिनाम, रथ सवारों के, अश्विनाम घोड़े पर सवार लोगों के, गजी नाम हाथी पर सवार थे उनके शिरांश, सिर कट कर करके भूमि पृथ्वी पर, पेतु गिरने लगे। कैसे थे सिर? सकुंडल किरीटानी, कुंडल और किरीट माने मुकुट धारण किए थे। सकुष्णीचानी, पगड़ियां धारण किए थे। उष्णीच माने पगड़ी के सहित, कुंडलों के सहित, मुकुट के सहित सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। हस्ता सगिरि गदे श्वासा हस्ता, सैनिकों के हाथ कट कर गिरने लगे। क्या था हाथों में? सअस, जिनमें तलवार धारण किए थे, गदा धारण किए थे, ईश्वास माने धनुष धारण किए थे। ईश माने बाण, आस माने बैठता है जिसमें, तो किसमें बैठता है? धनुष पर। तो ईश्वास माने बाण होता है। सअस, तलवार के सहित, गदा के सहित, ईश्वास माने धनुष के सहित हाथ कट कर गिरने लगे। और करभाह ऊर्वः, हाथी की सूंड के समान, ऊर्वः जंघाएं कट कर गिरने लगी। अंग्रेया, पैर कट कर गिरने लगे। अश्व घोड़े, अश्वतर माने खच्चर, नाग माने हाथी, उष्ट माने ऊंट, खर माने गधे, और मर्त्य माने मनुष्य, इन सब के शिरांश सीधी कट कट कर गिरने लगे। अश्व माने घोड़े, अश्वतर माने खच्चर, नाग हाथी, उष्ट ऊंट, खर गधे, मर्त्य मनुष्य, इन सबके शिरांश सीधी कट कट कर गिरने लगे। हन्यमान बलानीका विष्णुर्जय कांक्षिभिः राजानो विमुखा जग्मुः जरासन्धपुरःसरा। हन्यमान
मारी जा रही थी। बल माने सेना और सेनाओं के अनेक माने समूह, सब मारे जा रहे थे। कौन मार रहा था? जयकांक्ष भी, वृष्णि भी, विजय के इच्छुक वृष्णिवंशियों के द्वारा, वृष्णिवंशी यादवों के द्वारा हन्यमान बलानी का सेना और सेना नायक मारे जा रहे थे। तो राजाना, सभी राजा लोग जो जरासंध पुरस्सरा, जरासंध जैसे राजा जिनके अगुआ थे, सभी राजा लोग विमुख होकर के जगमुख भाग गए, सभी भाग गए और शिशुपाल के पास पहुंच गए। शिशुपालम समाभेजा शिशुपालम समभेद्य, शिशुपाल के पास गए। उसकी पत्नी का अपहरण हो गया तो बेचारा उदास दुखी बैठा हुआ था। घृतदारम, जिनकी पत्नी का अपहरण हो गया, अतएव आतुरम यु, बड़ा दुखी होकर बैठा हुआ था। नष्टतिशम, उसकी तिस माने कांति नष्ट हो गई थी। गतोत्साह, उत्साह भी उसका सब समाप्त हो गया था। सुस्यल बदनम, मुंह सूखा सूखा था। उससे जाकर के अब्रुवन बोले, ओ पुरुष शार्दूल मनस्यमिदं प्रजा न प्रिया प्रियो राजा निष्ठादेषु दृश्यते। हे पुरुष शार्दूल, हे पुरुषों में सिंह के सामना बहादुर, इदम दौर्मनस्यम त्यज, इस अपनी उदासी को छोड़ो। अरे छोड़ो यार, तिलोकी ने एक ही लड़की थोड़ी है, कोई दूसरी लड़की बैठी है। इस प्रकार समझा। इदम दौर्मनस्यम त्यज, इस उदासी को त्यागो। मनुष्य को कभी प्रिय कभी अप्रिय, ये तो होता ही रहता है। प्रिय और अप्रिय में हे राजन, देहेषु निष्ठा दृश्यते, प्राणियों में निष्ठा देखी जाती है कि उनको कभी प्रिय मिलता है कभी अप्रिय मिलता है। इसमें कोई सोचने की बात थोड़ी है। यथा दारुमयी योषेण विद्यते कुहकेशया एवमीश्वर तंत्रोया मीनते सुख दुःखयोः। यथा, जिस प्रकार दारुमयी योषित, लकड़ी की बनी स्त्री यानी कठपुतली है, दारुमयी योषित लकड़ी की बनी हुई कठपुतली नृत्यते, नाचती है, कुहक के इच्छया, कुहक की इच्छा के अनुसार। नचाने वाला जो कुहक कपटी जैसा घुमाएगा वैसे तो कपटी घूमेगी। नृत्यते कुहक के इच्छया, नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, अपनी इच्छा से नहीं नाचती है। एवं इसी प्रकार ईश्वर तंत्रोयम, यह संसार ईश्वर के अधीन है, जो सुख दुख यो ईहते, कभी सुख प्राप्त करता है तो कभी दुख प्राप्त करता है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। छोड़ो इन बातों, जरा सब समझा रहा है। सौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजिता त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञेकमहं परम्। सौरे, श्री कृष्ण से, सप्तदशाहं 17 बार, संयुगानि पराजिता, मैं युद्ध में हार चुका हूं। त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः, 23 छोड़ी सेनाएं लेकर के जाता रहा। सप्तदशाहं 17 बार गया, लेकिन 17 बार संयुगानि पराजिता, युद्धों को हार गया। एकम परम अहम जिज्ञे, केवल एक युद्ध मैंने 18वां युद्ध ही जीता। फिर भी मैं कुछ नहीं सोच रहा, औरत के चले जाने पर जा रहे हो। तथापि हम न सोचामि न प्रहृष्यामि कर्चित् कालेन दैवयुक्तेन जानन्ति द्रावितं जगत्। तथापि, फिर भी, यानी 17 बार पराजय के होने के बाद भी अहम न सोचामि, मैं कोई शोक नहीं करता। न प्रहर्ष्यामि, एक बार जीतने का भी मुझे कोई हर्ष नहीं है।
कर्हिचित, कभी भी सुख या दुख नहीं हुआ। क्यों? दैव युक्त न काल, दैव से युक्त काल होता है। इस बात को मैं जानता हूं कि काल के द्वारा जगत विद्रावितम, ये संसार काल के द्वारा जहां चाहते हैं वहां काल खदेड़ ले जाता है। काल के द्वारा संसार विद्रावित किया जाता है, खदेड़ लिया जाता है। तो इसमें क्या शोक करना? अधुना वयं सर्वे अधुना भी, इस समय भी, वयम सर्वे, हम सभी लोग, वीर यूथप यूथपा, वीरों के झुंडों के मालिक हैं, लेकिन फलगुतंत्र ही, तुच्छ शासित यदुओं के द्वारा, कृष्ण पालित ही, कृष्ण के द्वारा जिनका पालन हो रहा है, उन यदुओं के द्वारा पराजिता, फिर भी हमारे हार गए, फिर भी हम हार गए। गिरिपयोधुना काल आत्मानुसारिणे तदा वयं विजेष्यामो यदा काल प्रदक्षिणात्। रिपवा शत्रु लोग अधुना, इस समय जीत गए, क्योंकि काल जो है आत्मानुसार है, उनके अनुकूल चल रहा है, समय उनके अनुकूल है, इसलिए अधुना, इस समय रिपवा जीत्यु, शत्रु लोग जीत गए। वयम तदा विजेष्यामः, हम लोग उस समय जीत जाएंगे, यदा काल प्रदक्षिणा, जब काल हमारे अनुकूल होगा, तदा वयम विजेष्यामः, तब हम अवश्य जीत जाएंगे। एवं प्रबोधितो एवं, इस प्रकार मित्रैहि प्रबोधिता, मित्रों के द्वारा समझाने पर, चैत्य शिशुपाल स अनुगः, अपने अनुयायियों के सहित पुरम आगात, अपने नगर चला गया। वहां पर शिशुपाल की माता लोटा में जल लेकर के तैयार खड़ी थी, बारात आ रही हो, मैं पानी डाल करके अब बहू उतार के लाऊं, अब वो खाली हाथ पहुंच गए। मित्र ही प्रबोधिता, मित्रों के द्वारा समझाने पर, अनुगः, अपने अनुयायियों के सहित, चैत्य शिशुपाल पुरम आगात, अपने नगर चला गया। हत शेषा, मरने से बचे हुए, पुनः ते भी, हुए राजा लोग भी, ते कृपा, हुए राजा लोग, स्वम स्वम पुरम ययु, अपने अपने नगरों को चले गए। जो मरने से बचे, और जो मर गए वो तो चले गए। रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, वो रुक्मी स्वसु, अपनी बहन के राक्षसोद्वाहम, राक्षसी विवाह को, राक्षस विधि से विवाह को असहन नहीं सहन करता था, क्योंकि कृष्ण दृढ़ हुए कृष्ण से द्वेष करता था, कृष्ण से शत्रुता मानता था। इसलिए स्वसु अपनी बहन के राक्षसोद्वाहम, राक्षस विधि से विवाह को असहन नहीं सहन करता हुआ, प्रश्नतः कृष्णम अन्नवमत, कृष्ण के पीछे दौड़ा, अक्षौहिण्या बढ़ता, अक्षौहिणी सेना से युद्ध होकर के, क्योंकि बलि वो बलवान था, तो इसलिए अक्षौहिण्या व्रता, अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ कृष्णम, कृष्ण के पृष्ठतः पीछे अन्वगमन दौड़ा। रूप में महर्षि सुसंरब्ध शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहो जंसुकः ससरासनः। रुक्मी अमरसी, रुक्मी बड़ा अमरसी था, क्रोधी था। सुसंरब्ध, बड़ा क्रोधित हुआ। सर्वतां सर्वभूजां श्रवतां, सभी राजाओं को सुना सुना करके प्रतिज्ञे, उसने प्रतिज्ञा की।
सर्वभुभुजा सभी राजाओं के, श्रवता सुनते हुए भी, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले रुक्मिणी, दंशिता कवच धारण किया, ससरासन धनुष बाण धारण किया, और प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि हत्वा समरे कृष्ण प्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि त्वम्। समरे युद्ध के मैदान में कृष्णम अहत्वा, अगर कृष्ण को नहीं मार सका, यवीयसीम अप्रत्युह्य, अपनी छोटी बहन को नहीं लौटा सका, तो कुंडिनम न प्रवेक्ष्य, मैं कभी कुंडी नगर में प्रवेश नहीं करूं। समरे कृष्णम अहत्वा, समर में युद्ध में कृष्ण को अगर न मार सका, और यवीयसीम, अपनी छोटी बहन को रुक्मिणी को अगर न लौटा सका, अथवा समरे कृष्ण अप्रत्युह्य, तो रुक्मिणी यवीयसीम नहीं, यवीयसीम वैसे निकल जाएगा, यवीयसीम माने छोटी बहन, और कोई बात नहीं, रुक्मिणी को अप्रत्युह्य अगर न लौटा सका, तो कुंडिनम न प्रवेक्ष्या, मैं कुंडी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वह आप लोगों से एतत् सत्यम ब्रवीमि, ये मैं सत्य कह रहा हूं। इत्युक्त्वा रथमारुह्य यथा कृष्ण तस्य मे संयुगं भवेत्। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, रथम आरुह्य, रथ पर सवार हो करके, सारथिम प्राह, सारथी से कहा कि रथम, रथ को जल्दी ही प्रेरित करो, पहुंचाओ, यतः कृष्ण, अश्वान माने घोड़ों को प्रेरित करो और ले चलो, यतः कृष्ण, जहां पर कृष्ण है, कृष्ण के सामने रथ को ले चलो, तस्य, कृष्ण का, मैं संयुगम भवे, मेरे साथ युद्ध हो जाने, तस्य, उसका, मैं, मुझसे, संयुगम, युद्ध, भवे, हो जाने दो। अद्याहं निशितैर्वाणे गोपालस्य सुदुर्मते निस्य वीरमदं येन स्वसामे प्रसवं यथा। अद्य, आज, अहम, मैं, निशितैः बाणैः, पहने बाणों से, गोपालस्य, उस ग्वाल बाल के, सुदुर्मते, जो कुबुद्धि वाला है, उसके वीरमदम, निस्य, पराक्रम के अहंकार को चूर कर दो। वीरमदम, वीर के मद बने अहंकार को, पराक्रम के अहंकार को निश्चय चूर कर दूंगा। ये न, जिसने मैं स्वसा, मेरी बहन को प्रसवम हरता, बलपूर्वक हरण कर लिया है, उसके पराक्रम के मद को मैं चूर कर दूंगा। विकथमानः कुर्मते ईश्वरस्य प्रमाणवित् रथैनैकेन गोविन्दं तिष्ठतिष्ठेत्य धावयत्। कुमति, गो कुबुद्धि रुक्मी, ईश्वर से अप्रमाणवित्, ईश्वर के बल के प्रमाण को नहीं जानता था। विकथमान, ऐसी बकवास करने लगा, और रथ है, रथैकेन, रथेने के, रथैने के, रक्षे के, रथेन एकेन, अकेले ही रथ में बैठ करके गोविंद को तिष्ठ तिष्ठ, खड़ा रह, इस प्रकार उपा होयत, माने अथा होयत, इस प्रकार ललकारा। रथेन एकेन, एक रथ पर सवार होकर अकेला ही भागा, और तिष्ठ तिष्ठ, खड़ा रह, ऐसा कहते हुए गोविंद को आहोयत, ललकारा। धनुर्विकस्य स्तुरदृढं जघने कृष्णं त्रिभीश्वरे धनु, अपने धनुष को, सुदृढ़, बड़ी दृढ़ता पूर्वक, विकर्ष्य, खींच करके, त्रिभीषरई, 3 बाणों के द्वारा, कृष्णम, जघने, कृष्ण पर प्रहार कर दिया। धनु, धनुष को सुदृढ़, दृढ़ता पूर्वक
विकर्ष्य खींच करके फिर ही सरई 3 बाणों से कृष्ण को जघने माने मारा और आहच बोला, अरे यदु नाम कुल पांसन, अरे यदु कुल कलंकी, कुलम पांसयति कलंकयति इत कुल पांसना, जो कुल को कलंकित करे उसको कुल पांसन कहते हैं। अरे यदु कुल को कलंकित करने वाले, क्षण तिष्ठ, थोड़ी देर यहाँ पर रुको, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि युद्ध किसको कहते हैं। पता आज लग जाएगा तुमको कि युद्ध में क्या होता है। तुम जैसे पराक्रमियों के मन को चूर चूर कर दिया जाता है, ये होता है युद्ध में। हो गए 25 श्लोक। पुत्र्यासि स्वसारं मे सिद्धार्थं च वद्वे हरिष्येद्या मन्दमन्दं मायिनः कुलयोगिनः। मैं स्वसारम मुसित्वा, मेरी बहन को चुरा करके, पुत्र्यासि, कहाँ जा रहे हो। ध्वांशवत हवि, जैसे यज्ञ में रखी हुई हवि को कोई कौवा उठा ले जाए, यज्ञ में रखी हुई हवि को ध्वांश माने कौवा जैसे उठा ले जाए, उसी तरह मैं स्वसारम मुसित्वा, मेरी बहन को चुरा करके, पुत्र्यासि, कहाँ जाओगे। हे मंद, अद्य, आज, मायिना, तुम मायावी हो, कूटयोगिना, छल कपट से युद्ध करते हो, क्योंकि तुमने युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं, तो छल कपट से युद्ध करते हो। मैं आज तुम्हारे युद्ध के मद को हरि से हरण कर लूंगा। कृष्ण